जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है, अगर वो अकेले आ जा रहा है तो हम उसको यही नसीहत देते हैं कि बच्चे कोई भी अगर रास्ते में कुछ खाने पीने की चीज़ें दे तो उसको मत खाना पीना। हो सकता है कि कोई आपको खाने पीने की चीज़ें दे रहा है, आपसे प्यार में बातचीत कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपको खाने पीने को मिल रहा है, आपका मतलब पूरा हो रहा है, आपको थोड़ी सी खुशी मिल रही है। पर बाद में यही लोग आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम बच्चे को तो यही सिखाते हैं ना कि थोड़ा सतर्क रहिए, इन लोगों से थोड़ा दूर रहिए। आज की खुशी कल के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है आपके लिए। इसी तरह की नसीहत भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री को दी थी कि भाई साहब, जिन लोगों को तुम पाल रहे हो ना, भले ही आज ये आपका वोट बैंक बने हुए हैं, पर कल को यही लोग आपकी जड़ें काटेंगे। पर वो नहीं समझ रहे। वो अपना वोट बैंक और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको सेव रखने के लिए भारत पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और मामले को और ज़्यादा गंभीर करते जा रहे हैं। अब ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है कि जो कनाडा के कुछ दोस्त यार हैं, जो देश हैं, और भारत के जो दोस्त यार जो देश हैं, अभी G20 में सभी इकट्ठे हुए थे, तो इन सब की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं और ये मामला कितना ज़्यादा जटिल होता जा रहा है, इसके ऊपर पूरी हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब तो फिर आप करेंगे। तो भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते थे वो कड़वाहट और चल रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा की सरकार कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही है और वो भारत पर इल्ज़ाम लगा रही है बिना किसी सबूत के। पश्चिमी देश कनाडा अपने सहयोगियों को भी भारत के खिलाफ एकजुट होने में लगा रहा है कि हाँ, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दो, उसके खिलाफ खड़े रहो, नहीं तो ये हमको पेल देंगे। उकसा रहे हैं। भारत के करीबी और सहयोगी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मुद्दे पर बात की है और काफी चिंता भी जताई है। भले ही ये देश सीधी तरह से टिप्पणी नहीं कर रहे, क्योंकि ये इनडायरेक्टली तौर से भारत को चेतावनी दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप सुधर जाइए, आप ऐसा मत कीजिए, सहयोग कीजिए पूरी जांच प्रणाली में, ऐसा नसीहत दे रहे हैं भारत को। तो ठीक है, अपना रंग तो ये लोग दिखाएंगे, इनकी क्या ही बात करनी। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रियाएं और सलाह के बीच में भारत के पुराने दोस्त रूस मीडिया की भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ एक रिपोर्ट पेश की है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को थोड़ी सी नरमी रखनी चाहिए, पीएम मोदी से बात करनी चाहिए। रूस की सरकारी न्यूज नेटवर्क RT ने अपने एक लेख में ये लिखा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत को ये दिखाने के लिए भारत के ऊपर अधिक प्रभावी कदम उठाने की ओर आगे बढ़ रही है और खालिस्तान के मुद्दे को कुछ ज्यादा ही गंभीर ले रही है और बता रही है कि उनकी सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है खालिस्तान के मुद्दे पर। भारत खालिस्तान को बड़ी चिंता के रूप में देखता है और खालिस्तान का मुद्दा कनाडा के समाज के लिए भी खतरा है, पर वहाँ के प्रधानमंत्री अभी इसको अमृत समझ रहे हैं। पूर्व राजनयिक और राजनीतिक विश्लेषक त्रिगुनायत के हवाले से RT ने लिखा है कि ट्रूडो की सरकार अपने वोट बैंक के लिए सिखों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब मुद्दे को उठा रही है, ताकि आने वाले इलेक्शन में भर भर के उनके लिए वोट आए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सरकार खतरे में है। कुछ ज़्यादा इन्होंने अचीव तो किया नहीं है, कुछ उखाड़ा तो है नहीं अपनी पूरी सरकार में इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में। तो ये मौका है कि ज्यादा वोट अपनी तरफ आकर्षित किए जाए। ये बस एक ढोंग है और कुछ नहीं, सीट पर बैठने के लिए, कुर्सी को दोबारा अर्जित करने के लिए। जब तक ट्रूडो भारत में थे इनका मुंह नहीं खुला, जैसे ही अपने देश में गए तो इनका ये कहना है कि भारत हमारे मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। रोबी सचदेव के हवाले से RT ने लिखा है कि ट्रूडो का आरोप भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई में उठाया गया कदम है। हाँ, वो तो दिख रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ व्यापार वार्ता रोक देंगे। रूसी नेटवर्क ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार झा के हवाले से लिखा है कि ट्रूडो अपने राजनीतिक सहयोग जगमीत सिंह के भारी दबाव में है, क्योंकि उन्हीं के चलते तो इनकी सरकार बनी है। RT ने यह भी लिखा है कि जगदीप सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने संसद में ट्रूडो के आरोपों के बाद पंजाबी में अपने एक संदेश में हरदीप सिंह निज्जर के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराने का वादा किया है। जगदीप सिंह पिछले प्रधानमंत्री चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों में से एक थे। ट्रूडो सरकार NDP के समर्थन के बिना गिर जाएगी। RT ने भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की विदेशी शाखा के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह से भी बात की। उनके हवाले से रूसी RT ने लिखा है कि निज्जर की हत्या के मामले में भारत सरकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं थी। भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान के उलट एक उदार लोकतंत्र है और अलगाववादी
आंदोलनों को दबाने के लिए विदेशी धरती पर हत्याओं में विश्वास नहीं रखता। आरटी ने यह भी लिखा है कि खालिस्तान आंदोलन पहली बार 1940 में सुर्खियों में आया था और भारत ने उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। भारत की सरकारें इस आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं। इसी आंदोलन से जुड़े लोगों ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या की थी। उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, मध्य पूर्व, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े कई समूहों को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, जिसको UAPA कहा जाता है। आरटी ने कहा कि कनाडा विवाद पर कई अखबारें प्रकाशित हो रही हैं, जिसमें वो लिखता है कि इस विवाद के नतीजे न केवल भारत के साथ कनाडा के संबंध बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी इनके संबंध पर प्रभाव डालेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा इन चारों देशों के साथ मिलकर पावर आइज समूह का हिस्सा है। इस समूह में शामिल देश एक दूसरे से अपनी खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इन सभी देशों के साथ भारत के संबंध फिलहाल तो मजबूत हैं और अगर किसी से बिगड़ती है तो इन चारों से भी बिगड़ जाएगी। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। ये भी है। आरटी ने अपने एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारत खालिस्तानी समूहों को घरेलू और विदेश दोनों स्तर पर सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। उसने इस मुद्दे को कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के साथ भी उठाया, पर देखते हैं सरकारें कब जागती हैं और क्या कनाडा के बातों में आकर वो भारत के साथ अपने संबंध खराब करेंगे। आप क्या लगता है इस पे क्या एक्शन होना चाहिए? बाकी जो भी विचार हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।